हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे we are going to start our new poem, that is The Ant and the Cricket. अब बच्चों, आपने देखा होगा कि एंट क्या होती है. एंट मीन्स चींटी और क्रिकेट मीन्स, किसको बोलते हैं क्रिकेट? झिंगुर. तो उनके यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो कन्वर्सेशन है दोनों के बीच में, एक्चुअल में तो होती है इंसेक्ट्स के बीच में, नहीं होती है ना एनिमल्स के बीच में होती है. तो यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनरी फेबल है, राइट? एक स्टोरी है जो क्या है, इंसानों के करेक्टर को जो है जानवर, चींटी और किसके, क्रिकेट के रूप में जो है यहाँ पे बताया गया है. और एक हमको जो है मॉरल्स क्या दिया है, मैसेज दिया है पोएट ने यहाँ पे. तो ये एसोप्स फेबल्स हैं और इमेजनरी हैं और उनका कलेक्शन है, और उसमें से जो है ये एक जो है पोएम है, द आंट एंड द क्रिकेट. अब बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जब आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं तो कैसे तैयारी करते हैं. अगर 2 महीने पहले आपको पता हो कि हमारी एग्जाम है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे अभी तो लॉट ऑफ टाइम इज देयर, तो हम तैयारी कर लेंगे. बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं अभी हमें शुरू करनी है पढ़ाई, तो अभी से लग जाते हैं. बट क्या होता है कि जो पढ़ते रहते हैं दे गॉट गुड मार्क्स, बट जो नहीं पढ़ते हैं और टाइम टू टाइम पढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि उनके कई बारी जो है लकीली नंबर आ जाते हैं बट नहीं आते हैं. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे आंट और क्रिकेट के बारे में बताया है कि किस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा कि विंटर्स में आंट को देखा आपने? नहीं देखा, चींटी नहीं देखते, पर गर्मियों में सब जगह जो है चींटियां निकलती हैं और किस तरह से वो वर्क करती हैं, हार्ड वर्क. तो चींटी जो है फेमस फॉर देयर हार्ड वर्क. तो जो भी चींटियां होती हैं वो अपने हार्ड वर्क के लिए क्या होती है, फेमस. किस तरह से देखा आपने, कितनी बारी गिरती हैं, फिर चलती हैं, गिरती हैं, चलती हैं. तो ये हमें एक क्या देते हैं, मैसेज भी देते हैं कि हमें जो है कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए और हमें कंटिन्यू अपने काम को करना चाहिए, तभी हम सक्सेस होंगे. तो कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आप चींटी को जो है नोटिस करना कि किस तरह से वो जो है लाइन बना के चलती रहती हैं, कई बार गिरती हैं फिर चलती हैं, और देखो कितना लोड लेके चलती हैं वो एक छोटी सी चींटी. तो एक छोटी सी चींटी हमें कितना बड़ा मैसेज देती है, हमें उसको समझना चाहिए. ऑन द अदर हैंड क्रिकेट है, मौज मस्ती करता रहता है, सिंगिंग करता रहता है, एंजॉय करता है पूरे वेदर को कि बहुत जो है प्लेजेंट है, बहुत ज्यादा जो है एंजॉय करता है, गाना गाता है और ये नहीं देखता है, बोलता है कि बहुत सारा टाइम. पर जैसे ही विंटर आते हैं तो उसे एहसास होता है, रियलाइज करता है कि किस तरह से उसने कुछ भी नहीं जो है, उसके कबर्ड जो है एम्प्टी, इट वाज एम्प्टी, एक जो है ग्रेन का दाना नहीं है उसके कबर्ड में. तो उसने कहा और एवरीवेयर देयर वाज स्नो, और बर्फ गिरी हुई है, और बर्फ में क्या है, कुछ दिखेगा बच्चों? नहीं दिखेगा. इवन फ्लावर्स भी नहीं होते हैं पेड़ पौधों में, पत्तियां भी नहीं होती हैं. तो एट ए टाइम जो है वो क्या करता है, रियलाइज करता है कि भाई मैंने क्यों नहीं उस समय जो है काम करा था. अगर मैं उस समय जो है कलेक्ट करता तो क्या होता, आज मेरे पास जो है भूखे मरने, स्टार्वेशन यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, भूखे मरने की जो है नौबत नहीं आती. तो वो ऑब्वियस है किसके पास जाएगा, आंट के पास, क्योंकि आंट क्या करती है, अपना जो है स्टोर करके रखती है. पूरी गर्मी जो है वो एंजॉय नहीं करती, वेदर को भी एंजॉय नहीं करती और पूरा जो है काम करती रहती हैं. और किस तरह से उसके जो है कबर्ड में क्या रहता है, ग्रेन्स रहते हैं, और घर भी बना के रखती है. अब क्रिकेट को जो है किसकी याद आती है, अब मुसीबत होती है तो बच्चों क्या याद आता है. अब बच्चों आप लोग भी क्या करते हैं, जब एग्जाम्स होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखते हैं. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अरे अपने फ्रेंड्स के कहते हैं भाई तुम दे दो मुझे, या दूसरे फ्रेंड्स कहेंगे भाई तुम अपने नोट्स दे दो. क्लियर? तो इसी तरह से जो क्रिकेट है वो भी क्या करता है, आंट के पास जाता है और उसको बोलता है कि भाई तुम मुझे शेल्टर दे दो या कुछ ग्रेन दे दो, और मैं तुमसे बोरो कर रहा हूं और जो है रिपीट कर दूंगा, इसको जो है वापस कर दूंगा, समय आने पर क्या करूंगा, वापस कर दूंगा. बट आंट जो है कैसी है बच्चों, क्या कहते हैं, आंट है माइजर. माइजर मीन्स कंजूस. तो वो क्या करती है, वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं, दोस्त भी हूं. क्लियर? बट आंट लोगों का जो है एक सिद्धांत है. क्या सिद्धांत है कि ना तो हम उसको वो बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, और ना ही हम उसको ना लेते हैं ना देते हैं, ना बोरो करते हैं ना लेंड करते हैं. क्लियर? तो सॉरी फॉर दैट कि मैं तो जो है तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी उसूल है और वी कांट गो बियॉन्ड आ
जो सूल है उसके बिहाइंड जो है हम नहीं जा सकते। क्लियर? और क्या है उनका ओपिनियन क्या है कि हम ना देते हैं ना लेते हैं, ना बोरो, नीदर बोरो करते हैं और ना ही हम क्या करते हैं उसको लैंड करते हैं। तो उसने कहा सॉरी भाई, एक्सक्यूज मी, मैं तो ना तुम्हें शेल्टर, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, किसने? क्रिकेट ने, कि भाई अगर तुम मुझे शेल्टर नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा। अब क्रिकेट ने, आंट ने क्या कहा, उसने शी और ही आस्क्स, क्या क्वेश्चन करे उसने कि क्या आपने एक भी दाना नहीं, कुछ आपने क्या किया, या तो मौसम में क्या किया, या बहुत तुमने जो है क्यों नहीं इतनी मेहनत करी, जैसे हमने स्टोर करके रखा, अपना शेल्टर बना के रखा, तो तुमने क्यों नहीं करा? व्हाई डिड यू नॉट सेव फॉर योर लाइफ? तो बच्चों किस तरह से जो है उन्हें बार बार उन्होंने कहा कि भाई तुमने क्यों नहीं बचा के रखा, पूरा अभी टाइम था विंटर्स के लिए, तुमने क्यों नहीं सेव करा, राइट? तो हम तो जो है तुम्हें शेल्टर भी नहीं देंगे क्योंकि तुमने पूरे जो है, तो क्रिकेट ने कहा भाई मैंने जो है पूरी गर्मी जो है, पूरे सीजन में जो है मैंने पूरा एंजॉय करा क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, और मैं जो है पूरा एंजॉय करता रहा, और मैं ये तो मैंने करा नहीं कि इतनी मेहनत नहीं करी, अपने लिए शेल्टर नहीं करा, और ना ही मैंने जो है स्टोर करके रखा ग्रेन। क्लियर? तो अब जो है लास्ट में क्रिकेट क्या करती, आंट क्या करती है भाई, उसको जो है उसने अपने उसूल बता दिए थे कि भाई हम ना तो बोरो करते हैं ना लैंड करते हैं, सॉरी हम नहीं देंगे क्योंकि तुमने पूरे वेदर जो है, पूरे सीजन जो है तुमने क्या करा, मौसम को जो है, वेदर को क्या करा, एंजॉय करा है, और तुमने जो है हार्ड वर्क नहीं करा। उसको भी मैसेज दिया, हमें भी मैसेज दिया कि भाई हमें जो है टाइम से काम करना चाहिए। बच्चों आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि टाइम से आपको जो है अपने नोट्स बनाने चाहिए, टाइम से आपको अपनी स्टडी करनी चाहिए, ये नहीं कि टाइम टू टाइम जो है हम उसको लर्न करें। तो क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है झिंगुर जो था, सारी आंटें मिलके क्या करा, उसको वहां से भगा दिया। क्लियर? तो यहाँ पे जो है पोएट जो है सॉप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, फोक्स एक वर्ड यूज होगा, तो उसमें उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि ये एक फेबल है, बट मैं जो हूं श्योर है कि ये जो है एक फेबल नहीं है, क्या है, एक ये ट्रू है, ये सच्ची कहानी है, राइट? और यहाँ पे जो है किस तरह से जो पोएट ने जो है किसके थ्रू जो है मैं बताने की कोशिश करी, इंसेक्ट्स के थ्रू जो है मैं बताने की कोशिश करी ह्यूमन करेक्टर्स को, कि ह्यूमन करेक्टर्स यही होता है, हम कल करेंगे परसों करेंगे, और इस तरह से समय जब निकल जाता है तो बाद में क्या करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अभी बच्चों हम इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। राइट? और दो पैर की किसकी बात करिए यहाँ पे, इंसान की, ह्यूमन बींग्स की, कि हम भी वही करते हैं। तो पोएम के थ्रू जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अबाउट सिली क्रिकेट, सिली क्रिकेट के बारे में बताया गया है। और हमें क्या करना चाहिए, यू हैव टू डू योर वर्क एट राइट टाइम, हमें सही समय पे जो है अपने काम करना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे क्या करा है उसने, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम, अ सिली यंग क्रिकेट। अब यहाँ पे जो है एक फुलिश जो है क्रिकेट की बात करी है। Accustomed, and what do you mean by accustomed? To sing means used to sing, used to sing। तो वर्ड मीनिंग भी लिखते हैं साइड बाय साइड, यूज्ड टू सिंग। जब यूज्ड टू सिंग मीन्स जो उसके हैबिट्स है कि टाइम वेस्ट करना है, गाने गाने एंजॉय करना है पूरा जो है। तो यहाँ पे जो है accustomed to sing मीन्स यूज्ड टू सिंगिंग मीन्स गाने का जो आदी था वो, मतलब ये नहीं है कि अपने फ्यूचर के बारे में केयर करे कि फ्यूचर के लिए मुझे अभी विंटर्स आने वाली है तो मैं क्या करूंगा, चारों तरफ बर्फ होगी तो मैं कैसे, मुझे कलेक्ट करके रखना चाहिए फूड। बट इंस्टेड ऑफ दैट वो क्या करता है, अपनी जो हैबिट है, उसकी गाने की हैबिट है, पूरा एंजॉय करता है इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे, गे मीन्स हैप्पी, राइट? हैप्पी एंड फुल ऑफ फन, सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। अब यहाँ पे जो वेदर है उसको जो है पूरा एंजॉय कर रहा है, गाने गा के, जो उसकी हैबिट है उसको जो है पूरा जो है
वो जो वहां का सनी मंथ्स ऑफ गे समर, जो एक एंजॉय हो रहा है उसका, फुल ऑफ फन कर रहा है, एंड स्प्रिंग सीजन जो है सबको पता है कितने अच्छे होते हैं, और सब जो है वहां पे वार्म है, थोड़ा गर्मी है, तो सब बाहर निकले हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बिगेन टू कंप्लेन। अब जब फर्स्ट टू लाइंस में क्या बताया गया है बच्चों, कि एक फुलिश जो है क्रिकेट है, जो जिसकी जो हैबिट है क्या है गाने की, सिंगिंग, और वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं किसको, समर को, मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। और कैसा है उस समय, वार्म है थोड़ा सा, सनी मंथ, सबको पता है समर में क्या होता है, सनी मंथ्स होते हैं, सन निकलता है, तो सनी मंथ्स ऑफ गे समर मीन्स हैप्पी, मेकिंग फन। अब सडनली जो है जैसे विंटर्स आने लगी तो उसे क्या लगा, बिगिन टू कंप्लेन। अब उसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग, क्या कंप्लेन करने लगा, व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड। अब उसे क्या कंप्लेन करा बच्चों, क्या कंप्लेन कर रहा था कि जैसे उसने अपने कबर्ड में देखा, इट वॉज एम्प्टी। क्यों था एम्प्टी, क्योंकि वो तो है पूरा एंजॉय कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था। क्लियर, एम्प्टी मीन्स खाली। एंड विंटर वॉज कम, अब जो है विंटर आ गए थे। क्लियर, और पूरी समर उसने, और समर और स्प्रिंग में क्या करा, पूरा जो है वो गाना करता रहा, फुली एंजॉय करता रहा, मस्ती मारता रहा। बट ही डिड नॉट स्टोर एनीथिंग, नॉट ए क्रम टू बी फाउंड। अब आपको पता होगा क्रम क्या होता है, ब्रेड क्रम, छोटे छोटे टुकड़े, पीस ऑफ ब्रेड, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रम, रोटी के टुकड़े, पीस ऑफ क्रम। पीस ऑफ ब्रेड। तो जैसे विंटर आई तो उसे लगा, भी रियलाइज करा कि अरे देयर वाज नो इवन अ सिंगल पीस ऑफ ब्रेड इन हिज कबर्ड, तो नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब उसी का चारों तरफ क्या है, बर्फ बर्फ गिरी हुई है, स्नो है चारों तरफ। जब बर्फ गिरती है बच्चों, आपने ऑब्जर्व करा होगा ना, क्या रहता है सब जगह, स्नो कवर्ड। इवन पेड़ पौधे सब जो है किससे कवर हो जाते हैं, आइस से, बर्फ से, स्नो से। रूफ में देखा होगा किस तरह से जो है, तभी हम पहाड़ों में या हाई एल्टीट्यूड्स में जैसे स्नोफॉल होता है, कैसी होती है, स्लोपिंग होती है, जिससे बर्फ जो है नीचे जल्दी से मेल्ट होके गिर जाए, स्लोपिंग होती है। तो उसने कहा ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरा ग्राउंड किससे कवर्ड है, इट वॉज कवर्ड विद स्नो, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी। और इवन की जो प्लांट्स हैं उसमें एक भी फूल नहीं है, क्योंकि जब वेट होता है ना स्नो का, तो वो जो है वो बेयर नहीं कर पाते, और सारे फूल जो हैं नहीं होते, इवन पत्तियां भी नहीं होती पेड़ों में, नॉट द लीफ ऑन अ ट्री, ना फूल होते हैं ना पत्तियां होती हैं। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट। अब उसने यो रियलाइज करने लगा, ओ व्हाट विल बिकम, कि क्या हो गया है, सेज द क्रिकेट ऑफ मी, कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं करा था, खाली एंजॉय करा था। तो बच्चों फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडा आपको एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि हमें जो है टाइम रहते जो है अपनी, क्योंकि आप लोग जो है स्टूडेंट है, इसलिए हम स्टूडेंट के बिहाफ से आपको जो है एग्जाम्पल देंगे कि आपको समय रहते जो है अपनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए टाइम से। और अपने नोट्स जो है, जैसे शुरू में जब हमें स्टार्ट होता है सेशन, उसी समय से जो है हमें नोट्स बनाने चाहिए, या जो टीचर हमें पढ़ाता है टाइम टू टाइम हमें जो है उसको रिवाइज करना चाहिए, जिससे कि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो बच्चे टाइम से नहीं पढ़ते और ये सोचते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो प्लीज इस पोएम के थ्रू जो बताना चाहते हैं उसको जो है आप लोग सीखें। क्लियर, तो अब जो है वो रियलाइज हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था, उसे पश्चाताप हो रहा था कि भाई मैंने क्यों नहीं करा। अब चारों तरफ क्या है, इट वॉज स्नो एवरीवेयर, और इवन कोई फ्लावर भी नहीं है, कोई लीफ भी नहीं है पत्तों पौधों में, ट्री में। और अब जो है, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, और क्या कुछ नहीं करा था उसने। यहाँ पे देखो पिक्चर के थ्रू देखो किस तरह से जो है बताने की कोशिश करिए कि वो पूरा एंजॉय कर रहा है, और आंट जो है वो कितनी मेहनत कर रही है, और किस तरह से जो है, सबको पता है बहुत हार्ड वर्किंग होती है, छोटी सी होती है बट बहुत बड़ा मैसेज हमको दे रही है वो, कौन, आंट। Here is the explanation. The poet says that there was a silly who lacked sensory wisdom. जो अपना दिमाग जो है यूज नहीं करता, कमी होती है, young cricket, a grasshopper like insect who was accustomed to sing
accustomed to sing means अभी मैंने मीनिंग बताया था इसका, used to, किसका गाने का आदी था, उसको हैबिट थी उसकी गाना गाने की, ये नहीं करता था कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है या कमिंग डेज में क्या है, मौसम चेंज हो जाएगा तो, क्योंकि हर साल ऐसे ही होता होगा, तो बट इस बात को उसने रियलाइज नहीं करा और अब जो है वो रिग्रेट कर रहा था। ही यूज्ड टू एंजॉय ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर, और 2 सीजन की बात करिए यहाँ पे, स्प्रिंग और समर में जो है पूरा एंजॉय कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था। गे मीन्स हैप्पी एंड एंजॉयबल। द पोएट कॉल्स स्प्रिंग एंड समर सीजन्स गे। क्यों बोला खुशी के क्यों होते हैं स्प्रिंग और समर सीजन, क्योंकि और टाइम क्या होता है, इंसेक्ट्स क्या होंगे, बारिश होगी तो क्या होगा, भीग जाएंगे, प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है, विंटर्स, इतनी ज्यादा विंटर्स होती है एवरीवेयर, इट वाज स्नो, तो फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए जो है द पोएट कॉल्स स्प्रिंग एंड समर, 2 महीने जो है उन्होंने कहा है, 2 सीजन जो है स्प्रिंग एंड समर सीजन के खुशी के होते हैं, बिकॉज दे आर फुल ऑफ लाइफ, फूल खिले रहते हैं, सब जगह एंजॉय होता है, चारों तरफ मौसम अच्छा होता है, सनी डेज होते हैं, क्लियर। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि स्प्रिंग एंड समर सीजन्स आर मीन्स हैप्पी एंड एंजॉयबल, फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि हरे भरे पेड़ रहते हैं, फूल खिले रहते हैं, देयर इज ग्रीनरी एवरीवेयर, चारों तरफ क्या रहता है, ग्रीनरी रहती है। फूड एंड वाटर आर इन एबंडेंस, एबंडेंस मीन्स बहुत मात्रा में, इन लार्ज क्वांटिटी, फूड एंड वाटर दोनों चीजें जो है एबंडेंस में होती है, इसलिए वो है उनको ये नहीं लगता कि अरे भाई अभी विंटर आएंगे तो हम क्या करेंगे, व्हाट विल दे डू, क्योंकि विंटर्स में क्या होगा, स्नो होगा, तो जो फूड और वाटर है वो भी जो है जितना था वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। तो उस समय उन्हें दिखता है कि अरे फूड एंड वाटर है, जैसे हमें लगता है ना कि अरे बहुत सारे में, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, सिमिलरली उन्हें लगता है कि फूड एंड वाटर आर इन अबंडेंस इन लार्ज नंबर्स, क्लियर। However, soon these months of rejoicing and joy passed away. अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं, तो ये जो समय आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और टाइम आ जाता है किसका, एग्जाम के। तब आप लोग क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं अरे हमने जो है टाइम को यूज क्यों नहीं करा। सिमिलरली यहाँ पे जो क्रिकेट की बात करिए तो वो भी जो है पूरा एंजॉय करता है स्प्रिंग एंड समर सीजन, बट जैसे ही विंटर आती है and the winter came, now the cricket was in trouble. ऑब्वियस है, जब आप लोगों के जैसे एग्जाम आ जाते हैं कि आप तैयारी नहीं करते हैं स्टार्टिंग से, तो कैसे फील करते हैं आप, अरे अपने फ्रेंड से मांगेंगे अरे भाई आप मेरे को नोट्स दे दो, आप नोट्स दे दो। तो सिमिलरली क्रिकेट के थ्रू जो हमें हम मैसेज दे रहे हैं, द क्रिकेट वाज इन ट्रबल, ही बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, खाली है, there was not even a crumb, a piece of bread भी नहीं है उसके, there was nothing to eat, there was snow on the ground and he could not see even one flower or leaf on the tree. Seeing this he becomes sad and exclaims, oh what will become of me. Clear? तो बच्चों आज हमने आपकी फर्स्ट पोएम जो है हनी ड्यू बुक की जो है पढ़ी है, द आंट एंड द क्रिकेट, रिटन बाय एसोप। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि फेबल, फेबल क्या होता है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिसमें जो है ह्यूमन कैरेक्टर्स को किस में दिखाया जाता है, एनिमल्स में या इंसेक्ट्स में, राइट। और शॉर्ट स्टोरी होती है, पोएम के थ्रू जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करिए। एक छोटी सी चींटी, या यहाँ पे जो है पोएम में हमें एक बहुत छोटी सी पोएम है, वेरी शॉर्ट पोएम, बट जो मैसेज है बहुत जो है मॉरल जो हमें मैसेज मिला है, तो उससे आपको सीखना चाहिए कि हमें जो है किसी भी काम को डिले नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम हमें जो है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्लियर। तो अभी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड किया है, उसी से आपको जो है एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।